राजनीति में शर्म और लिहाज, ये दोनों शब्द डिक्शनरी में तो मिलते हैं लेकिन नेताओं की जुबान पर नहीं। उत्तर प्रदेश का घोसी एक बार फिर सियासत का कुरुक्षेत्र बन गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसने बिना वक्त गवाए अपना इक्का चल दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए है जो ब्लैकमेलिंग और प्रेशर पॉलिटिक्स का ऐसा खेल चल रहा है कि बीजेपी के चाणक्य भी सिर पकड़कर बैठ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। घोसी की सीट खाली हुई है सपा के विधायक सुधाकर सिंह के निधन से, लेकिन मातम के बीच कुर्सी की लपलपाहट देखिए। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी वो तो खौलते तेल में हाथ डालने को तैयार बैठे। घोसी में अभी चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन राजभर जी ने बीजेपी की कनपटी पर दबाव की बंदूक तान दी है। अब जरा ये सुनिए, राजभर जी के होनहार पुत्र अरविंद राजभर कहते हैं कि उनकी पार्टी नेताओं की फैक्ट्री। अरे भाई, फैक्ट्री तो ठीक है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इसी घोसी की जनता ने आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, उसका क्या? अरविंद राजभर लोकसभा में सपा के राजीव राय से बुरी तरह हारे थे, लेकिन पुत्र मोह देखिए। राजभर जी कहते हैं कि हार का स्वाद चख चुके बेटे को अब विधानसभा के उपचुनाव में फिर से लॉन्च किया जाए। तर्क क्या है? तर्क यह है कि लोकसभा में सीट हमें मिली थी तो विधानसभा में भी हमारी ही बपौती है। इधर बीजेपी की हालत उस पौसो पेश वाले दुल्हे जैसी है जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि बारात ले जाएं या घर बैठ जाएं। अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो राजभर जी का मूड खराब हो, और अगर राजभर जी को सीट देती है तो बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं का खून खौल उठेगा। इतिहास गवाह है कि बिहार चुनाव में जब बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो राजभर जी नाराज फूफा बनकर अकेले चुनाव लड़ने निकल गए थे। बीजेपी को डर है कि कहीं घोसी में भी यह साइकिल की तरफ ना देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि राजनीति में इमोशन और टाइमिंग का काकलेट कैसे बनाया जाता है। सपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक के बेटे सुजीत सिंह को मैदान में उतार दिया है। ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई ड्रामा। शिवपाल यादव ने मुहर लगा दी और अखिलेश ने आशीर्वाद दे दिया। सपा रिलैक्स मूड में है और एनडीए के अंदर चल रही सिर्फ फुटौल का मजा ले रही है। याद है जब अखिलेश यादव घोसी गए थे तो उन्होंने राजभर पर कैसा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि वो गठबंधन के लिए गंभीर नहीं है, शायद किसी और गठबंधन की तलाश में है। अखिलेश का इशारा साफ था कि राजभर वो पेंडुलम है जो कभी भी इधर से उधर डोल सकते हैं। तो दोस्तों, घोसी का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, 2027 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। बीजेपी के सामने दो रास्ते हैं, या तो अपने कैडर का सम्मान बचाए या फिर सहयोगी की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाए। सवाल बड़ा है, क्या नेताओं की फैक्ट्री चलाने वाले राजभर बीजेपी को झुका पाएंगे, या फिर बीजेपी इस बार अपना कमल खुद खिलाने की हिम्मत दिखाए? आपको क्या लगता है, क्या हारने वाले अरविंद राजभर को दोबारा टिकट मिलना चाहिए या बीजेपी को राजभर की फैक्ट्री पर ताला लगा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।